जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो साथियों, आज के सेशन में हम आप सभी के लिए पशु परिचय 2024 के राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए साथियों, हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आप सभी को इन क्वेश्चनों के उत्तर भी देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है। अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है। हमारे ऑप्शन है यहाँ पर अजमेर, बीकानेर, कोटा या डूंगरपुर। तो चारों में से राइट आंसर आपका कौन सा होगा। अक्षय तृतीया के बारे में बताना है, किस शहर का या किसका स्थापना दिवस है। तो बात करें तो ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा कौन सा। तो इसमें बी राइट आंसर होगा आपका। बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा है, अक्षय तृतीया। ध्यान में रखना ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बी आपका इसमें राइट हो जाएगा। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन राव बीकाने जो राव जोधा के पुत्र थे उन्होंने बीकानेर राज्य की स्थापना की थी जांगल प्रदेश में। अक्षय तृतीया मनाई कब जाती है। तो अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है। अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। यह भी ध्यान में रखना। इस दिन अभूतपूर्व होता है और सर्वाधिक बाल विवाह भी इसी के दिन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि यहाँ पर 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें आपका। ऑप्शन है हमारा यहाँ पर सरदार सिंह, रतन सिंह, गंगा सिंह या डूंगर सिंह। तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सरदार सिंह। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलिए साथियों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक नाम, ये नाम है दोस्तों, तो ये क्या है। ऑप्शन है मेवाड़ में प्रचलित मिठाइयों के नाम, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम या मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। तो ये चारों क्या है। तो ये है दोस्तों जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग है दोस्तों, उसमें स्थित तोपों के नाम है। ये कौन सी है, तोपों के नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन है सारंगी, शहनाई, संतूर या सरोद। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें आप सभी का। तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वाद्य यंत्र से। ऑप्शन इसमें थर्ड राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आप सभी को अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। बताना है कि राजस्थान का कौन सा शहर भारत के सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान का वह कौन सा शहर है जो भारत के सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर या जैसलमेर। ऊन के बाजार के रूप में, भारत का सबसे बड़ा ऊन का बाजार के रूप में बीकानेर जाना जाता है। इसमें थर्ड राइट आंसर होगा। और ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, वो भी बीकानेर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। तो हमारा क्वेश्चन है यहां पर कि राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरु नवीनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। 1952 में मरु नवीनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की गई। ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या अजमेर। तो प्यारे साथियों बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा।
तो मरु नवीनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना जोधपुर में की गई थी 1952 में। सेकंड राइट आंसर होगा। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि यहाँ पर सालासर बालाजी का मेला किस जिले में लगता है। सालासर बालाजी का मेला किस जिले में लगता है। ऑप्शन राजसमंद, चूरू, सीकर या उदयपुर। तो सालासर बालाजी की बात कर रहे हैं तो उनका मेला लगता है चूरू जिले में। सेकंड राइट आंसर होगा इसमें आप सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि यहाँ पर सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में आयोजित होते हैं। सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में आयोजित होते हैं। ऑप्शन है डूंगरपुर में, नागौर में, झालावाड़ में या उदयपुर में। तो सर्वाधिक पशु मेले बताना है किस जिले में आयोजित होते हैं। तो वो होते हैं नागौर में। नागौर में सर्वाधिक पशु मेले आयोजित होते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। अगर साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर अगले क्वेश्चन को उत्तर दीजिए। किस मेले में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। किस मेले में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ऑप्शन है पुष्कर मेले, शीतला माता मेले में, ब्राह्मणी माता मेले में या बेनेश्वर मेले में। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। पुष्कर मेले की बात करें तो पुष्कर मेला इसमें होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है, पुष्कर मेले, पुष्कर में। तो आपको शिवलिंग की बात करें, शीतला माता मेला होगा नहीं, तो इसमें बेनेश्वर मेला होगा दोस्तों। कहाँ पर, बेनेश्वर मेला होगा। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। बेनेश्वर धाम की स्थापना, बेनेश्वर धाम में शिवलिंग की स्थापना किसने की, संत माऊ जी ने की थी, जिसे बागड़ का धनी भी कहा जाता है, संत माऊ जी ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आप सभी को बताना है कि यहाँ पर मांदलिया पहना जाता है, मांदलिया पहना जाता है। ऑप्शन है पुरुषों द्वारा मस्तक पर, महिलाओं द्वारा गले में, महिलाओं द्वारा ललाट पे या पुरुषों द्वारा कलाई पे। तो मांदलिया एक आभूषण है, तो वो कहां पर पहना जाता है और किसके द्वारा। तो वो पहना जाता है महिलाओं के द्वारा गले में। मांदलिया महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाता है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन का इसी कड़ी के साथ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तगड़ी पहनी जाती है। तो तगड़ी भी एक आभूषण है, तो कहां पर पहनी जाती है तगड़ी। ऑप्शन है कमर में, हाथ में, गले में या पैर में। तो तगड़ी को कहां पर पहनी जाती है। तो इसमें राइट आंसर होगा कमर में। तगड़ी आभूषण कमर में पहना जाता है। और इसी के साथ कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं कमर में। तो वो है कंदोरा, कंदोरी, कनकती, जंजीर, ये आभूषण है जो कहां पर, कमर में पहने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। तो हमारा क्वेश्चन यहां पर है, क्वेश्चन है किस लोक देवी के मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। किस लोक देवी के मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने करवाया। ऑप्शन है सुगाली माता, शेला माता, शीतला माता या जमुआई माता। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा शीतला माता। शीतला माता मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने करवाया, कहां पर, चाकसू में, सील की डूंगरी चाकसू। शीतला माता की और विशेषता बताऊं इसको, तो इसे बांसोड़िया की मां भी कहते हैं। किसे, बांसोड़िया की मां भी कहते हैं इसे। और चेचक रोग के निवारण के लिए, चेचक रोग के निवारण के लिए शीतला माता की पूजा की जाती है। इनका वाहन की बात करें तो इनका वाहन है गधा। अरे राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। यह भी ध्यान रखना। अखंडित शिवलिंग कौन सा है, बेनेश्वर धाम वाला। और खंडित मूर्ति वाली लोक देवी कौन सी है, वो है शीतला माता। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन है, एक लेखक है दोस्तों, जैसलमेर का गुंडाराज के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, जैसलमेर के गुंडाराज के लेखक कौन है। ऑप्शन है सागरमल गोपा, सूर्यमल मिश्र, नैन्सी या वेलेटाई नंदास। तो कौन सा राइट आंसर होगा। तो जैसलमेर के गुंडाराज के शासक है सागरमल गोपा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि सागरमल गोपा का संबंध कौन सी रियासत से था, कौन सी रियासत से था सागरमल गोपा का संबंध।
तो वो था जैसलमेर से। ये भी ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के राठौड़ानी की ख्यात के लेखक कौन है? बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के लेखक कौन है? ऑप्शन है श्यामल दास, सूर्यमल मिश्र, दयाल दास या नैन्सी। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो बीकानेर की राठौड़ों की ख्यात के लेखक है दयाल दास जी। इसे दयाल दास की ख्यात भी कहते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आप सभी को बताना है कि यहाँ पर निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है? तो वह कौन सा जिला है जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है? ऑप्शन है हमारा धौलपुर, सवाई माधोपुर, मोलाना या बारा। तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित जिला कौन सा है? वो है बारा। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना कि तोरावटी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तोरावटी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सिरोही, सीकर, अजमेर या कोटा। तो तोरावटी क्षेत्र कांजली नदी के प्रवास क्षेत्र को कहते हैं तोरावटी क्षेत्र। तो वो है सीकर में। सेकंड राइट आंसर होगा आपका। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि यहां पर ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जय सिंह, धुले राय, हमीर देव या बीका। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी का? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा धुले राय। धुले राय या धोले राय। और इसी के साथ एक नाम और मिलता है इनका, तेजकरण। तो इन्होंने ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। तो आप सभी को बताने अगले क्वेश्चन का उत्तर। किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी? किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी? ऑप्शन है करौली, धौलपुर, झालावाड़ या भरतपुर। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो था करौली। ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा फर्स्ट। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है हमारा, कोटा में किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? कोटा में किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन है ब्लैक के, वर्स्ट के, बटन के या इनमें से कोई नहीं। तो कोटा का कौन था दोस्तों? तो कोटा में बटन की हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। बताना है कि निम्न में से किस लोक देवता को सर्पदंश के लिए नहीं पूजा जाता? निम्न में से किस लोक देवता को सर्पदंश के लिए नहीं पूजा जाता? ऑप्शन है कल्ला जी को, हडबू जी को, तेजा जी को या गोगा जी को। सर्पदंश के लिए किस देवता को नहीं पूजा जाता? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा हडबू जी को। हडबू जी राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। बताना है कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है, तो कौन सा है ये बताना है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? ऑप्शन है किशनगढ़, जैसलमेर, नाथद्वारा या उदयपुर। तो वल्लभ संप्रदाय की कौन है? तो वो है नाथद्वारा। वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख स्थल नाथद्वारा है। नाथद्वारा, राजसमंद। थर्ड राइट आंसर होगा। वल्लभ संप्रदाय की विशेषता है इसमें कृष्ण जी की बाल रूप की पूजा की जाती है, यह भी ध्यान में रखना। और इसके संस्थापक कौन है? तो वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रचार किसने किया? तो वो विठल दास जी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि दादू संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नाम ही में पता चल रहा है कि कौन थे। तो दादू संप्रदाय के संस्थापक दादू दयाल जी थे। ऑप्शन इसमें आपका फर्स्ट राइट होगा। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना माना जाता है। नृत्य में
कथक शैली का आदिम घराना किसे माना जाता है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या लखनऊ। तो आदिम घराना कौन सा है? तो वो हो जाएगा जयपुर। कथक शैली का आदिम घराना जयपुर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। क्वेश्चन है, राजस्थान की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है बनास नदी, जाखम नदी, माही नदी या चंबल नदी। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है। ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर होगा आपका। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा माही नदी। माही नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? तो महंद झील से। महंद झील से माही नदी की उत्पत्ति होती है, यह भी ध्यान में रखना। और माही नदी पे माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि जोधपुर में स्थित राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जिसका नाम है, तो क्या है? जोधपुर में स्थित राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी का क्या नाम है, यह बताना है आपको। यहां पे जिसका बता रहे हो, क्या लगा दो, बावड़ी का क्या नाम है? क्या नाम है? ऑप्शन है रानी की बावड़ी, चांद बावड़ी, नाचन की बावड़ी या ईदगाह की बावड़ी। तो जोधपुर में स्थित सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है? वो है चांद बावड़ी। ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा सेकंड। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आप सभी को अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा क्वेश्चन है आगे का कि निम्न में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो निम्न में से कौन से लोक देवता थे जो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? ऑप्शन है पाबू जी, केसरिया कुंवर जी, तल्लीनाथ जी या हड़बू जी। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो बताइए रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? तो वो थे हड़बू जी। कौन सा राइट आंसर होगा? फोर्थ राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं? रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं? ऑप्शन है 4, 3, 6 या 8। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? रिको ने कितने एग्रो फूड पार्क? 4 किए दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हुए? सितंबर 2023 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हुए? ऑप्शन है 8 साल, 10 साल, 9 साल या 4 साल। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो मेक इन इंडिया के 9 साल पूरे हुए थे सितंबर 2023 में। इसमें राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि पशु गणना 2012 के अनुसार देश के कुल पशुधन की में राजस्थान का कितना हिस्सा है? पशु गणना 2012 के अनुसार देश के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा कितना है? ऑप्शन है 9.4%, 10.2%, 11.5% या 12.6%। राइट आंसर कौन सा होगा? तो देश के हिसाब से राजस्थान में कितने परसेंट पशु पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं 11.5%। तो साथ ही इसमें आपका राइट आंसर होगा थर्ड। अगर अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। अगर साथियों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किसने प्रारंभ की या किस राज्य ने प्रारंभ की? विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य ने प्रारंभ की? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान ने प्रारंभ की। सेकंड राइट आंसर होगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। बताना है कि मेवाड़ प्रजामंडल के आंदोलन के दौरान नाथद्वारा में निम्न में से किस महिला ने सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो इसका उत्तर बताइए। मेवाड़ प्रजामंडल के आंदोलन के दौरान नाथद्वारा में निम्न में से किस महिला ने सक्रिय भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है हमारे श्रीमती महिमा देवी, श्रीमती गंगाबाई, श्रीमती परमाबाई या श्रीमती दुर्गावती शर्मा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका? तो
आपका इसमें राइट आंसर होगा गंगा, श्रीमती गंगाबाई। ऑप्शन सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आप सभी को उत्तर देना है कि निम्नलिखित में से किस राजस्थानी लोक देवता की प्रतिमा लकड़ी के तोरण के रूप में होती है? निम्न में से किस राजस्थानी लोक देवता की प्रतिमा लकड़ी के तोरण के रूप में होती है? ऑप्शन है तल्लीजी नाथ जी के, मामादेव के, कल्ला जी के या तेजा जी के। तो लकड़ी के तोरण द्वार के रूप में किसकी प्रतिमा? मामादेव जी की होती है दोस्तों। ऑप्शन इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। फिर बताना है कि सुदर्शनगढ़ किसके किले का पूर्व नाम था? सुदर्शनगढ़ किस किले का पूर्व नाम था? ऑप्शन है आमेर दुर्ग का, जयगढ़ का, नाहरगढ़ का या अलवर का। तो बताइए सुदर्शनगढ़ किस किले का पूर्व नाम था? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा नाहरगढ़ दुर्ग का पूर्व नाम सुदर्शनगढ़ दुर्ग था। नाहरजी भौमिया जी के नाम पे इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया था। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो आपको बताना है कि अजयराज चौहान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अजयराज चौहान जो चौहान वंश जिन्होंने अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की थी, तो उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है अजयराज ने उज्जैन के परमार शासक नरबर्मन को परास्त किया। दूसरा है हमारा उसने चाचिंग, सिंधुल और यशोराज नामक राजाओं का वध किया। तीसरा है इसके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर इसकी रानी सोमलवती का नाम भी अंकित मिलता है। और चौथा है सभी कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, ये सभी कथन सत्य है दोस्तों। आपके ये सभी कथन सत्य हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना कि मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मणिकेलाल वर्मा को, भोगीलाल पांड्या को, जयनारायण व्यास को या गोकुल भाई भट्ट को। मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कौन सा? थर्ड राइट आंसर होगा। मारवाड़ का गांधी कौन है? वो है जयनारायण व्यास। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि सज्जन कीर्ति सुधारक पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? सज्जन कीर्ति सुधारक पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, उदयपुर या अलवर। तो कहां से होता था? सज्जन कीर्ति सुधारक पत्रिका का संपादन प्रकाशन होता था उदयपुर से। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। चलिए इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि यहां पर क्वेश्चन है पद्मनाभकृत कानन प्रबंध ग्रंथ में कहा के शासक एवं अलाउद्दीन के मध्य युद्ध का वर्णन है। तो पद्मनाभ द्वारा रचित एक ग्रंथ है कानन प्रबंध में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा के शासक के साथ युद्ध किया था, यह बताना है उसमें। ऑप्शन है जालोर, बाड़मेर, जोधपुर या नागौर। तो बात है इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? जालोर होगा। ऑप्शन जालोर के शासक कानन देव थे और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था, ध्यान में रखना। और इसी के साथ पद्मनाभ ने एक रचना और की थी, वो है वीरमदेव सोनग्रा की बात। वीरमदेव सोनग्रारी बात, यह भी रचना की थी किसने? पद्मनाभ ने, ध्यान में रखना। और कानन देव प्रबंध की रचना भी पद्मनाभ ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि यहां पर अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या नागौर। तो अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट है वो है बाड़मेर की प्रसिद्ध, भी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है मारवाड़ी परगना की विगत। मारवाड़ा परगनानी विगत के विगत ग्रंथ किस लिखा है, जो किसने लिखा है, ये क्वेश्चन है। मुंशीदेव प्रसाद ने, मुहम्मद नैन्सी ने, नरहरि दास ने या दयाल दास ने। तो मारवाड़ रा परगना री विगत किसने लिखा?
तो वो है मुंशी मेहनोद नैंसी। सॉरी दोस्तों, मोहनोद नैंसी है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना कि हम्मीरहट ग्रंथ किसके द्वारा रचित है। हम्मीरहट ग्रंथ किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन है बीटू सुजा, करनीदान, चंद्रशेखर या केशवदास। तो हम्मीरहट ग्रंथ की रचना किसने की, वो की थी चंद्रशेखर ने। सी राइट आंसर होगा आपका। तो चलिए साथियों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो साथियों सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और इसी के साथ कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो साथियों, हम इस चैनल पे आपके लिए रेगुलर पशु परिचर के, राजस्थान जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो अगर साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। इसके बाद जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।